मेरे क्रमवीर साथियों सभी को नमस्कार। जगदीश प्रसाद आपका जेपी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता है। आज अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहा वो उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की पूर्व पीठिका पे। तो एक बंदा था नाना साहब, दूसरा बंदा था रंगोजी बापू, तीसरा बंदा था अजीमुल्ला खां। ये तीनों बंदे लंदन के अंदर 1857 की क्रांति की योजना बना रहे थे। एक तरफ तो लंदन में रंगोजी बापू, नाना साहब और अजीमुल्ला खां 1857 की क्रांति की योजना बना रहे थे। एक तरफ उसी समय बैरकपुर छावनी, ये बैरकपुर छावनी है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल। यहां पर क्या हुआ 34वीं NIF का नेटिव इन्फेंट्री क्या तैनात थी। तो यहां पर ब्राउन बेस जो पहले राइफल का प्रयोग होता था उसका प्रयोग बंद करवा के एनफील्ड नई राइफल आई और उस नई राइफल के अंदर जो कारतूस लोड किए जाते थे उस पे सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। तो राइफल में कारतूसों को लोड करने से पहले गाय और सुअर की चर्बी को तोड़ना पड़ता था मुंह से, उसकी सील को। तो इस बात का जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी वालों को पता चला तो इनमें दो बंदे थे, मंगल पांडे और एक था ईश्वर पांडे। इन दोनों ने विरोध किया तो बात बढ़ी आगे। तो इन दोनों ने क्या किया, 29 मार्च को 1857 के दिन दो बंदों की गोली मार दी। एक बंदा तो था हयूसन, एक बंदा था सरबोग। इन दोनों की गोली मार के हत्या कर दी। इस घटना के कारण मंगल पांडे को दे दी जाती है फांसी। बात ये घटना यहीं शांत हो जाती है, लेकिन सैनिकों के अंदर क्या होता है, असंतोष होता है। सैनिकों के अंदर क्या होता है, असंतोष होता है। इसी समय ही क्रांति का जो दिन तय किया जाता है वो क्या होता है, 31 मई का दिन होता है। ये क्रांति के लिए तय किया जाता है। भारत के अंदर भी क्रांति करेंगे तो 31 मई 1857 को करेंगे। लेकिन एक छावनी होती है मेरठ छावनी के अंदर क्या होता है, 10 मई को क्रांति हो जाती है। सैनिकों ने 10 मई को क्या कर दी, क्रांति कर दी। और मेरठ में 10 मई को क्रांति होती है। ये निश्चित जो तिथि तय की जाती है 1857 क्रांति उससे पहले हो जाती है। अब राजस्थान की एक पलटन होती है 15वीं NIF नेटिव इन्फेंट्री। वो मेरठ के अंदर रंग रूट पे आई हुई होती है, ट्रेनिंग पे आती है, रंग रूट पर आई हुई होती है। वो यहां से रंग रूट काटने के बाद में क्या अजमेर चली जाती है। कहां चली जाती है, अजमेर। और उस समय अजमेर का AGG पैट्रिक लॉरेंस होता है। AGG कौन होता है, AGG होता है वो पैट्रिक लॉरेंस होता है। उसको इस बात का पता होता है कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर में तैनात है ये मेरठ से आई है। मेरठ में इनके अंदर क्रांति की भावना लेकर आई है, इनमें असंतोष है। ये जो अजमेर है ये पूरे राजस्थान का हेडक्वार्टर है और कंट्रोल रूम है। यहाँ पर
अनाप शनाप अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, तोप गोले पड़े हैं, बारूद पड़े हैं। तो इस बात से डरते हुए, संदेह के कारण, जो अजमेर में 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री होती है, इसको नसीराबाद भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? नसीराबाद। नसीराबाद भेज दिया जाता है। तो ये क्या हो जाती है? नाराज। और अजमेर में किसको बुला लिया जाता है? 2 मेयर पलटने, मेयर पलटन को बुला ली जाती है 2। तो इस बात से जो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, ये नाराज हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि नसीराबाद के जो तोप खाने के सैनिक थे ना, तोप खाने के जो सैनिक थे, उनके साथ में मिलकर के विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी। और वो क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। यहां से राजस्थान में क्रांति शुरू हो जाती है। अब क्रांति की होगी राजस्थान में शुरुआत। अब करते हैं आगे। जब नसीराबाद के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद के तोप खाने के सैनिकों के साथ मिलकर क्रांति करते हैं, तो इन्होंने एक बंदा तो मार दिया, स्पोटिस वुड को, और एक मार दिया न्यूनबर्ग को, न्यूनबर्ग को। इन दोनों को मार करके, और ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब नसीराबाद की इस क्रांति का, सैनिक क्रांति का पता चल जाता है नीमच के सैनिकों को, नीमच छावनी के सैनिकों को पता चल जाता है। हम जानते हैं नीमच छावनी है, ये एमपी के अंदर है। तो इस नीमच छावनी के सैनिक थे ना, इन्होंने 3 मई को क्रांति कर दी और शस्त्रागार में आग लगा दी, और अंग्रेज जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको मार करके चित्तौड़गढ़ होते हुए ये राजस्थान के आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली की ओर रवाना होगी। अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी दिल्ली की ओर रवाना होगी, और नीमच के सैनिक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इसी समय एक घटना और हो जाती है। इसी समय घटना क्या होती है कि एरिनपुरा पाली के सैनिक होते हैं। एरिनपुरा कौन होते हैं? एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली होते हैं। इनको मिल जाता है, ये जा रहे होते हैं, इनको खुशहाल सिंह चंपावत मिल जाते हैं। खुशहाल सिंह चंपावत मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं इनको? खुशहाल सिंह चंपावत मिल जाते हैं। और खुशहाल सिंह जो चंपावत होते हैं ना, ये इनको खेरवा नामक स्थान पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं? खेरवा नामक स्थान पर मिल जाते हैं। और खुशहाल सिंह चंपावत को कहते हैं, भाई आप क्रांति का नेतृत्व करो और हम आपके साथ में। तो खुशहाल सिंह चंपावत ने क्या किया? क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, और क्रांति करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। और क्रांतिकारी को तैयार करने के बाद में इसने क्या किया? आसोपा, सलूम्बर और खेजड़ी, यहां के जो सामंत थे, इनको निमंत्रण भेजा। और तो ये तीनों क्या किए? अपनी सेना लेकर के खुशहाल सिंह चंपावत के साथ में शामिल हो गए। और इनके साथ में कुछ और जो ठाकुर थे, जिन्होंने सैनिक सहायता भेजी थी इनको। एक तो था मेवाड़, आसोपा, सलूम्बर और खेजड़ी के जो सामंत थे, वो इनके साथ में आए थे। और रूपनगर और लसाड़ी, इनके तो सैनिक सहायता भेजी गई थी, लेकिन सलूम्बर के जो ठाकुर नहीं था, वो सलूम्बर यहाँ था। सलूम्बर के जो ठाकुर था, उसने क्या किया?
सैनिक सहायता भेजी। आसोपा, खेजड़ी और गुल्लर, इन्होंने अपने आप को साथ में लेते हुए और सेना को लेकर के और यहाँ पर चंपावत के साथ में शामिल हो जाते हैं और क्रांति की योजना बना लेते हैं। इतनी बात हमने पढ़ ली खुशहाल सिंह चंपावत के साथ में। फिर आगे की जो घटना होती है उस पर विचार कर लेते हैं अपन। आगे क्या होता है, 8 सितंबर 1857 का युद्ध होता है बिथोड़ा। ये बिथोड़ा का युद्ध होता है, ये एक तरफ तो होता है हीथकोट और एक तरफ होता है खुशहाल सिंह चंपावत। खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह चंपावत और उसके साथ में होते हैं क्रांतिकारी, और उधर होते हैं हीथकोट और जोधपुर की सेना होती है साथ में। प्लस में जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना और जोधपुर की सेना के साथ में जो राजा होता है जोधपुर का वो होता तख्त सिंह, ये शामिल होता है। इस लड़ाई में खुशहाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की हो जाती है जीत और हीथकोट, तख्त सिंह ये लोग हार जाते हैं। ये होता है बिथोड़ा का युद्ध। इसके बाद में एक युद्ध होता है 18 सितंबर 1858 को, वो होता है चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को होता है चेलावास का युद्ध। इसके अंदर एक तरफ होते हैं क्रांतिकारी और खुशहाल सिंह चंपावत। खुशहाल सिंह चंपावत प्लस में इसके साथ में एक तरफ होता है मॉरिसन। एक तरफ कौन होता है इसके अंदर, पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन। पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन, इनके बीच में फिर युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर फिर क्रांतिकारी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। जीत किसकी होती है, क्रांतिकारियों की होती है। ये भी घटना होगी। इस घटना के बाद में जो लॉर्ड कैनिंग होता है, कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग होता है वो सेना देकर भेजता है, और सेना देकर भेजता है जिस बंदे के साथ है वो होता है कर्नल होम्स। लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, विशाल सेना लेकर के होम्स के साथ भेजता है, और होम्स व खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह व क्रांतिकारियों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। भयंकर लड़ाई होती है, और इस लड़ाई कब होती है, 20 जनवरी को। 20 जनवरी को 1857 की ये भयंकर लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंदर खुशहाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी क्या आ जाते हैं, हार जाते हैं और वो बिखर जाते हैं, और एक प्रकार से ये क्रांति यहां दबा दी जाती है। आगे कुछ जगहों पर और बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोटा। कोटा के अंदर जो कोटा का महारावल था वो था राम सिंह, और जयदयाल और मेहराब खां,
इन्होंने क्या किया, वहां की जनता में और सैनिकों में क्या किया, वो भड़का दिया। जनता और सेना को क्या कर दिया, भड़का दिया। और 15 अक्टूबर को क्या कर दी, क्रांति। 15 अक्टूबर को इन्होंने क्रांति छेड़ दी। और जो बर्टन था, वहां का जो एजेंट था वो था बर्टन। इस बर्टन को गला काट के और पूरे शहर के अंदर घुमाया। और बर्टन के 2 बेटे थे, एक तो कोटम। बर्टन के दो बेटे थे, एक तो था कोटम, और कोटम के साथ में एक बंदा था सैंडलर। इन दोनों की कर दी हत्या। इन दोनों की हत्या कर दी। ये दोबारा समझो, कोटा का महाराव राम सिंह था, इसको महल के अंदर नजरबंद कर दिया। और 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति जयदयाल और मेहराब खान छेड़ दी, वहां की जनता और सेना के साथ लड़ा के मिला करके। उसके दौरान जो वहां अंग्रेज जो एजेंट था अंग्रेज, वो था बर्टन। बर्टन को मार करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। इसके 2 बेटे होते हैं कोटम और सैंडलर, इनको की क्या कर दी जाती है, हत्या। ये इतनी घटना होने के बाद में आगे की घटना का अपन करते हैं जिक्र। आगे क्या होता है, आगे जब बर्टन को मार देते हैं और कोटम सैंडलर को मार देते हैं, इसके बाद में कोटा महाराव को नजरबंद कर देते हैं। और ये बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद में करौली की मदन पाल की सेना, करौली के महाराव जो होते हैं, उस जो मदन पाल, उसकी सेना, और अंग्रेज होता है, एक अंग्रेज होता है जनरल रॉबर्ट। करौली की सेना होती है जनरल रॉबर्ट के साथ में। ये आकर के वहां के जो जयदयाल और मेहराब खां और क्रांतिकारी होते हैं, उनको हरा करके वहां से भगा देते हैं, हरा देते हैं। और मेहराब खां और जयदयाल है, उसको फांसी लटका दिया जाता है। इस प्रकार से कोटा की क्रांति होती है, वो समाप्त हो जाती है। कोटा की क्रांति के बाद में हम बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर की बात करें तो यहां पर राव रामचंद्र, एक तो होता है धौलपुर का राव रामचंद्र, और रामचंद्र के साथ में एक बंदा होता है। चलो आगे की क्लास बाद में लेंगे, आज की क्लास इतनी। और आपको क्लास कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ में इजाजत दीजिए जगदीश प्रसाद को। नमस्कार।